हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पूरा साल बचा है, 6 महीने हैं, 3 महीने हैं, 24 घंटे हैं। बट ये गलतफहमी तब दूर होती है जब एग्जाम के कुछ ही दिनों पहले आप पढ़ना शुरू करते हो एंड यू रियलाइज कि अगर आप इस एग्जाम के लिए पूरे साल भी पढ़ रहे होते तो वो भी कम होता। शायद आपको ये सुनने में फनी लग रहा हो, बट दिस इज द रियलिटी। देयर आर सर्टेन एग्जाम्स जो आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस डिमांड करते हैं, जो ऑब्वियसली रेडीमेड नहीं मिलती। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर इट एंड दैट इज वाई अगर आप किसी भी टॉपर रिलेटेड इंटरव्यू को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इट टेक्स टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डिसिप्लिन, फोकस, स्ट्रैटेजी, सैक्रिफाइस, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ। जब आप एक नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको स्कूल लेवल मेंटालिटी छोड़नी होगी, चाहे यूपीएससी हो, सीए, जेई, नीट या कोई और एग्जाम। स्पेशल एग्जाम्स रिक्वायर स्पेशल एफर्ट एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ऐसा रूटीन बनाने में हेल्प करूंगी जिससे आप दिन के मैक्सिमम आवर्स पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कर पाओगे। अगर आप एग्जाम के सिर्फ 6 महीने पहले से भी ये शेड्यूल फॉलो करना शुरू कर दो, then nobody will be able to stop you to get extraordinary results. Before I start, it's important to understand कि पूरे दिन कुछ और होना हो, 2 चीज़ें ज़रूर होंगी। जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा आपके एनर्जी लेवल्स गिरते जाएंगे एंड पावर ऑफ टेम्पटेशंस बढ़ती जाएंगी। पावर ऑफ टेम्पटेशंस का मतलब ये है कि आपके अराउंड जो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स है, जैसे आपका फ़ोन, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, उनकी टेम्पटिंग पावर बढ़ती जाएगी एंड आपके लिए उन्हें नो बोलना और डिफिकल्ट होता जाएगा। ये डैन अरेली की थ्योरी है फ्रॉम द बुक द ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट डिसऑनेस्टी। डिफिकल्ट होता जाएगा। ये डैन अरेली की थ्योरी है फ्रॉम द बुक द ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट डिसऑनेस्टी एंड दिस मेक्स सो मच सेंस क्योंकि हम सभी खुद को फोकस्ड एंड डिसिप्लिन रखने के लिए इन सभी डिस्ट्रैक्शंस से दूर करते हैं, सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करते हैं, बट दिन के एंड तक वो और भी टफ हो जाता है एंड अल्टीमेटली हम गिव अप करके उन डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं। सो जब आप अपने शेड्यूल या रूटीन को डिज़ाइन कर रहे हो देन इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। वो चीज़ें जिसमें हाई एनर्जी एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत हो उन्हें दिन की शुरुआत में ही टैकल करो सो दैट यू ऑलवेज विन द डे एंड आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इवनिंग या नाइट टाइम के लिए पोस्टपोन करके रिग्रेट ना करें। नाउ कमिंग बैक टू द रूटीन। यूजुअली हम पूरे साल सेल्फ स्टडी या एग्जाम प्रेप के लिए दिन में 1 से 2 घंटे निकालते हैं या आप निकालने के बारे में सोचते हैं, बट एग्जाम से 6 महीने या इनफैक्ट 2 से 3 महीने पहले चीज़ें इंटेंस हो जाती हैं। यू रियलाइज कि इतने सारे पोर्शन के लिए 10-12 घंटे तो लगाने ही होंगे, इफ नॉट मोर। एंड दिस इज वेयर ये शेड्यूलिंग फॉर्मूला आपके काम आएगा एंड दैट्स माई वेरी पर्सनल 9 to 9 फॉर्मूला। बेसिकली आप दिन के जिस भी घंटे से पढ़ाई शुरू करते हो आपको रात के उसी घंटे अपनी पढ़ाई खत्म करनी है। यानी आप इस मेथड से एवरी डे 12 आवर्स स्टडीज के लिए डेडिकेट कर रहे हो। इस एक फॉर्मूला से आपकी जो पूरे दिन स्टडी प्लान के अराउंड कन्फ्यूजन्स होती हैं कि मैं टोटल कितने घंटे पढ़ रही हूँ, मैं सुबह पढूं या रात को पढूं, वो सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाती हैं। कभी भी शुरू करो एंड वहाँ से 12 घंटे जोड़ दो। दैट इज ऑल द टाइम यू नीड टू स्टडी इन अ डे। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार मैं 12 घंटे तक टिकूंगी कैसे कोई 12 घंटे चीज़ें याद कर सकता है? एंड यस, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आप 12 घंटे तक न्यू इन्फॉर्मेशन याद नहीं कर सकते, बट डोंट वरी, ये सिर्फ एक टाइम फ्रेम है कि आप कब से कब तक पढ़ोगे। ये फॉर्मूला धीरे धीरे और आसान होता जाएगा, तो कीप वॉचिंग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि आप इन 12 घंटों में से सिर्फ 6 घंटे इन अ डे। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार मैं 12 घंटे तक टिकूंगी कैसे कोई 12 घंटे चीज़ें याद कर सकता है? एंड यस, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आप 12 घंटे तक न्यू इन्फॉर्मेशन याद नहीं कर सकते, बट डोंट वरी, ये सिर्फ एक टाइम फ्रेम है कि आप कब से कब तक पढ़ोगे। ये फॉर्मूला धीरे धीरे और आसान होता जाएगा, तो कीप वॉचिंग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि आप इन 12 घंटों में से सिर्फ 6 घंटे लर्निंग के लिए अलॉट करो। आई थिंक दिस इज डूएबल। आपको सिर्फ 6 घंटे अपने स्टडी मटेरियल को याद करने के लिए डेडिकेट करने हैं। इट्स अप टू यू कि आप इन 6 घंटों को पूरे दिन में कैसे डिवाइड करते हो। आई वुड रेकमेंड कि आप इन्हें 3 घंटे के स्टडी ब्लॉक्स में डिवाइड कर ले विथ 1 लॉन्ग ब्रेक इन बिटवीन, या फिर आप इसे 2 घंटे के स्टडी ब्लॉक्स में भी डिवाइड कर सकते हो विथ शॉर्टर ब्रेक्स इन बिटवीन। सो फिगर आउट आप किस में कंफर्टेबल हो एंड अकॉर्डिंगली फॉलो दैट। नाउ इफ यू समवन जो 12 घंटे से ज़्यादा अपने शेड्यूल को स्ट्रेच करना चाहता है देन आप 1 और 2 आवर ब्लॉक इसमें इंक्लूड कर सकते हो, पर मेक श्योर कि वो मैथ्स या कोई न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट हो जिसे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एंड आप इस एक्स्ट्रा सेशन में कोई नई एंड कम्प्लीटली स्ट्रेंज चीज़ नहीं पढ़ रहे हो। So that way it will put less pressure on your brain